प्रश्नावली 1A का जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है निम्न बीजीय व्यंजक में से कौन कौन एक बहुपद है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुपद बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस एक्स रूट में 3 प्लस 4। तो यहाँ पर ये बहुपद है या नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जब कभी भी एक्स की पावर कुछ भी हो और एक्स रूट में ना हो तो यहाँ पर ये जो होता है ये क्या होता है, बहुपद होता है। तो ये आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है, आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 4। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पर रूट एक्स जब कभी भी आता है तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो रूट में हो। अब आते हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस एक्स रूट में एक्स है। तो यहाँ पर ये रूट में एक्स आ गया तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1/2x प्लस 3, ये क्या है, एक बहुपद है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें है निम्न व्यंजकों में से कौन कौन एक परिमेय व्यंजक है। जो परिमेय व्यंजक होता है वो क्या होता है, एक बहुपद होता है। अगर बहुपद है तो तभी वो एक क्या होता है, परिमेय व्यंजक होता है। ये आपको ये लाइन ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर और नीचे है दोनों, यहाँ पर अंश है ये ऊपर और ये नीचे क्या है, हर है। ये क्या दोनों होने चाहिए, दोनों अगर बहुपद होंगे तभी ये क्या होंगे, प्रमेय व्यंजक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है, एक बहुपद है। ये आपका एक बहुपद है। और ये 2 रूट एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर रूट एक्स जब कभी भी आपको दिखे तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो ये अगर बहुपद नहीं होगा तो ये टोटल क्या होगा, ये पूरा प्रमेय ही क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक प्रमेय व्यंजक नहीं है, ये प्रमेय व्यंजक नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर रूट में 3 प्लस 4x प्लस 8/x माइनस रूट 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था रूट में x होना चाहिए, ना कि यहाँ पर कोई भी संख्या रूट में है तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये रूट में संख्या कोई है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो वो क्या होता है, एक बहुपद होता है। ये बहुपद है और ये भी बहुपद है। तो ये क्या है, एक परिमेय व्यंजक है। ये क्या है, परिमेय व्यंजक। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको ये दिख गया रूट में एक्स, तो ये क्या होगा आपका, ये परिमेय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3x माइनस 5/4 रूट एक्स। यहाँ पर भी रूट में एक्स दिखा तो ये क्या है आपका, ये परिमेय व्यंजक नहीं है। आपके लिए एक थोड़ा सा हम हिंट बता दें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के रूप में भी है। अगर यहाँ पर आपको कोई दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर रूट में एक्स का स्क्वायर और प्लस में 3 ऐसे कुछ करके दे दिया गया और आपसे ये कहा गया कि ये बताइए कि ये जो है ये बहुपद है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये रूट में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पर एक्स प्लस 3। अब ये क्या हुआ, एक बहुपद हुआ। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर एक्स है रूट में तो यहाँ पर बहुपद नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के उसके बाद ही करना है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3/x प्लस 1 है तो f6 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x है f के साथ, तो यहाँ पर सब जगह क्या है, x है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, f6। यहाँ पर x था तो यहाँ पर सब जगह x है। अब क्या करना है, यहाँ पर 6 रख देना है, x के स्थान पे क्या रखना है, 6 रख देना है और कुछ भी नहीं करना है नया। यहाँ पर 6 रखेंगे x के स्थान पे, यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 6 प्लस 3/x के स्थान पे 6 प्लस 1। अब ये कितना आ गया, ये हो गया 36। यहाँ पर माइनस, अच्छा चौक कितना होता है, 24 होता है, प्लस 3/, में हो जाएगा ये 7। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये 15 और अपान में ये 7 और ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यदि एफ ए इक्वल टू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर अपान में 2a प्लस 3 है तो f3 का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, a के स्थान पे 3 रख देना है,
यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यू यानी कि हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपान में 2 गुणे 3 करेंगे प्लस में 3 है 3 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस 9 त्रिका कितना होता है 27 होता है, और अपान में ये होगा 3 दूना 6 प्लस 3। अब यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 0 और यहाँ पर नीचे आएगा 9। तो यहाँ पर जब कभी भी ऊपर 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है 0 ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है इसमें है निम्न में घात का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको घात बताना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस एक्स पावर 5 प्लस 3 अपान में है x पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 में अंश की घात बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अंश की घात बताना है। सबसे पहले अंश बटा हर होता है, ये ऊपर वाला अंश है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है 3x² प्लस एक्स पावर 5 प्लस 3। उसके बाद क्या करना है, आपको इसे अरेंज करना है यहाँ पर आरोही या अवरोही घात के क्रम में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है x पावर 5 है, उससे छोटी घात क्या है x पावर 2 है, 3x² प्लस यहाँ पर 3 है 3 रखेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, अंश की घात होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है 5 है, यहाँ पर ये घात आपको ये 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर ये 5 आ गया और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे दूसरे, यहाँ पर है x पावर 6 माइनस 7x² प्लस 2 अपान x² प्लस 4 में हर की घात बताना है। यहाँ पर हर की घात हर आपको लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये है x² प्लस 4, यही है आपका हर। तो यहाँ पर इसमें घात कितनी है, यहाँ पर आप दो देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, तो इसका जो आंसर आने वाला है ये क्या आने वाला है 2। यहाँ पर ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पर है एक परिमेय व्यंजक लिखिए, एक आपको परिमेय व्यंजक लिखना है जिसका अंश एक रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर ये रैखिक बहुपद आया, यहाँ पर रैखिक बहुपद होता है क्या है, जैसे यहाँ पर है ax प्लस बी जिसमें x की पावर 1 होती है, वही होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे हम लिखे यहाँ पर 2x प्लस 3, तो ये आपका क्या है, एक रैखिक बहुपद है, ये एक रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर अंश जो है वो एक रैखिक बहुपद होना चाहिए तथा हर एक द्विघात बहुपद होना। द्विघात बहुपद यानी जिसमें 2 घात रहें। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर अंश बटे हर, परिमेय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें अंश बटे हर हो, वही एक परिमेय व्यंजक होता है। तो यहाँ पर अंश कितना लेना है, यहाँ पर ये एक रैखिक बहुपद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसे ही ले लेते हैं हम, यहाँ पर 2x प्लस 3, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। और बटे में हर में क्या लेना है, एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि जिसमें 2 घात रहे। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से, 2x² प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 5x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर एक में क्या है 2 घात है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ पर अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर है एक ऐसा परिमेय व्यंजक याद कीजिए जिसका अंश 3 तथा 1/2 शून्यांकों वाला द्विघात हो तथा हर -3/4 तथा 4 शून्यांकों वाला द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अंश निकालना होगा और आपको हर निकालना होगा। सबसे पहले अंश निकालने का जो तरीका है यहाँ पर उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर होता है x माइनस, यहाँ पर जो कुछ भी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं a और x माइनस b। ठीक है, इस तरीके से निकालना होता है। तो यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर x माइनस a के स्थान पे क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और x माइनस b के स्थान पे क्या है 1/2 है, 1/2 रखेंगे। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। सबसे पहले x का गुणा x में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये x²। फिर x का गुणा -1/2 में कराएंगे, -x/2 आ जाएगा। फिर इसका गुणा अब -3 का गुणा x में कराएंगे, -3x आएगा, और -3 का गुणा 1/2 में कराएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का गुणा 1/2 में होगा तो आ जाएगा ये 3/2। अब इसको ऐड कर लेंगे सबको, तो यहाँ पर सब में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x², माइनस में है माइनस चिन्ह रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 का 2 यानी कि 1 का गुणा x में कराएंगे, यानी कि आ जाएगा ये x ही आएगा, माइनस
यहाँ पर अगर इसे हम अपान 1 लिखें तो यहाँ पर 1 दुआएं 2 होता है, 2 का गुणा 3x में कराएंगे तो आएगा ये 3 दूना 6x आएगा। और यहाँ पर प्लस है, प्लस रखेंगे 2 1 का 2, 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो है भिन्न को सरल करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से है ये। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2x² माइनस, ये माइनस x है और ये माइनस 6x है, तो ये कितना हो जाएगा -7x, और ये +3/2। ये आपका क्या आ गया, अंश आ गया। अभी आपको निकालना है हर, क्योंकि अभी हर भी निकालना है इसमें। तो आते हैं उस पे। तो यहाँ पर हर निकालने के लिए जो तरीका है सेम यही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर है x माइनस, a के स्थान पे क्या है -3/4, तो यहाँ पर आपको रखना है -3/4, ठीक है। अब यहाँ पर अगले ब्रैकेट में क्या रखना है, x माइनस b के स्थान पे क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x, ये माइनस माइनस आ जाएगा, ये +3/4, और यहाँ पर x माइनस 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4x + 3/4 आएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे x में, तो ये आ जाएगा x 4 × x, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और +3x/4 -4 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कराएंगे, तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसे 4x + 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 4 आएगा, और यहाँ पर इसे लिख लेंगे 4x², और यहाँ पर +3x, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, -4 × 4x + 3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ये आ जाएगा 4x² + 3x माइनस, ये 4 का गुणा 4 में होगा, तो आ जाएगा ये 16x माइनस 4 3 कितना होता है 12 होता है, और अपान में ये कितना आ जाएगा 4। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 4x² प्लस ये कितना है -16x है, और ये +3x है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -13x, और यहाँ पर -12/4। अब ये हर की वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक परिमेय व्यंजक बनाना है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं परिमेय व्यंजक। जो परिमेय व्यंजक होता है वो होता है अंश बटे हर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अंश कितना आया था यहाँ पर इसे देख लेते हैं। यहाँ पर ये आया था 2x² -7x + 3 और अपान में 2, और पूरे का बट्टा हो जाएगा ये, आपको ये हर रख देना है यहाँ पर, ये वाला 4x² -13x -12/4। अब क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये 2 1 का 2 और ये 2 दूना 4, इतना कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई, इसको ऊपर में मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर इसका अंदर का अंदर में ही मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई ऊपर में होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 × 2x² -7x + 3, इसको सेम लिख देंगे, और अपान में ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यही सेम आने वाला है 4x² -13x -12, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन 7 पे। इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो जल्द ही बहुत ही अपलोड होने वाले हैं। ये जो 7वां क्वेश्चन है ये सेम छठे वाले टाइप का है। तो यहाँ पर है, एक ऐसा परिमेय व्यंजक याद कीजिए जिसका अंश -2 एवं 1 वाला द्विघात बहुपद तथा हर जो है वो क्या होना चाहिए -2, यहाँ पर 2 -1 तथा -3 वाला त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए जो तरीका हमने बताया था तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये करना क्या था, यहाँ पर x - a x - b करना था, ठीक है। उसी तरीके का ये सेम है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको निकालना होगा अंश। यहाँ पर अंश निकालेंगे हम, यहाँ पर ये अंश लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर जो कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ पर -2 है तो -2 रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर है x माइनस, यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + 2
और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे x, इसको यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x का गुणा 1 में होगा तो माइनस x होगा, और 2 का गुणा x में होगा प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो ये माइनस 2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस x माइनस 2। अब ये क्या हो गया, हमारा अंश आ गया। अब निकालना क्या है, हमें हर को भी निकालना है। तो हर को निकालने के ये जो तरीका है सेम इसी टाइप का है। इसमें 2 थे तो यहाँ पर 2 को माइनस किया गया था, यहाँ पर 3 है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 रखना है। फिर आगे है x माइनस, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 रखना है, और इसे हम अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है ये -3 x माइनस, यहाँ पर -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं x माइनस 2, और इसको हम मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। x ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 3। अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर चिन्ह चेंज है, यहाँ पर ये माइनस आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे इसी तरीके से है सेम। तो यहाँ पर ये है एक्स प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर का सबसे पहले तो मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, प्लस 3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर माइनस है माइनस रखेंगे। उसके बाद x का गुणा x में कराएंगे x स्क्वायर, फिर x का गुणा 3 में कराएंगे प्लस 3x आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब 2 का गुणा x में कराएंगे, यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन करके इसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 3x, और यहाँ पर माइनस 2x माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 3x है, यहाँ पर माइनस 2x है तो ये कितना आ जाएगा माइनस 5x, और यहाँ पर माइनस 6। ये आ गया हमारा हर। तो यहाँ पर परिमेय व्यंजक निकालना था। परिमेय व्यंजक क्या होता है, परिमेय व्यंजक जो होता है वो होता है अंश बटे हर होता है, अंश बटे, सॉरी यहाँ पर हर है। तो यहाँ पर अंश कितना आया, यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और अपान में ये हर कितना आया ये भी आपको लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से ये होता है चैप्टर समाप्त, ये पहला। अब आएंगे अगले वीडियो में बताएंगे आपको हम ये जो चैप्टर 2 है, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है आपको निम्नतम पद भी निकालना होता है, और इसमें ही गुणनखंड आप सीख जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आए।